अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ुरकान अली और इस वाली वीडियो में हम लोग स्क्रैबल की मदद से लिस्टिंग क्रिएशन करेंगे। लिस्टिंग क्रिएशन में टाइटल, गैलरी इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शंस और सर्च टर्म मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें इसमें यूज़ करने होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्रैबल पे हमारे जो वर्ड्स थे उसको हम लोगों ने अप्लाई किया, जो हमने कीवर्ड्स सेरेब्रो से कलेक्ट किए थे। वो वाले वर्ड्स डालने के बाद अब हमारे यहाँ पे टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म इधर स्क्रैबल में शो हो रहा है। तो टाइटल के लिए जो आप डेंसिटी यहाँ पे देख रहे हैं रेड टू ब्लैक होती है। रेड जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं जो जिनकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह ब्लैक तक पहुँचते पहुँचते इनकी सर्च वॉल्यूम कम से कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करना है जो सेरेब्रो में मिनिमम ऐसा एक जो कीवर्ड होता है, जैसे कि मेजर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, जैसे कि इसमें जो है फ्रेंच फ्राइज़ कटर, उसको तो लाजमी यूज़ करना है क्योंकि ये वो कीवर्ड है जो हर सेलर यूज़ कर रहा है। लेकिन इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरी प्रोडक्ट हो सकता है कि फ्रंट पेज पे शो ना हो, क्योंकि पहले ही इतने सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जो अमेज़ॉन को रैंक करने के लिए पहले ही उसको अमेज़ॉन को खिला रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं उस वाले कीवर्ड को भी यहाँ पे यूज़ करूँ जो जिसकी सेरेब्रो टाइटल डेंसिटी लेस देन 40 हो, तो फिर चांस है मेरा कि मैं फ़र्स्ट पेज पे रैंक कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं, उसकी टाइटल्स तो ये हैं उसके बुलेट पॉइंट्स। टाइटल्स मैंने पहले ही निकाल लिए थे, बुलेट पॉइंट्स भी मैंने पहले ही कलेक्ट कर चुका था। ये अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको मैं वीडियोज़ में ऐड करने के लिए दिखा रहा हूँ। इसको मैंने ChatGPT पे जाकर ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया कि भाई ये जो मेरा कंपटीटर है उसने अपने बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए हैं, तुम इसको रीड करो। रीड करने के बाद इस जैसे यूनिक मतलब थोड़ा चेंज हो, बिल्कुल सेम हो जाएगा तो ये कॉपी पेस्ट वाली बात हो जाएगी। कॉपी पेस्ट नहीं, प्रिटेंड एज अ कॉपी राइटर। उसको मैंने लिखा कि तुम कॉपी राइटर की तरह प्रिटेंड करो और फिर इसमें से मुझे मेरे बुलेट पॉइंट्स बना के दो। और फिर इसमें मैंने ऐड किया कि इमोजीज़, तो उसने जो बना के दिया वो बहुत ज़बरदस्त बुलेट पॉइंट्स बना के दिए। ChatGPT आने के बाद कॉपी राइटिंग की जो प्रॉब्लम थी सबके लिए वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब हम लोगों को किसी कॉपी राइटर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमारा ChatGPT ही हमें करके दे देगा। एक बेहतरीन SEO फ्रेंडली बुलेट पॉइंट्स उसने जनरेट करके दे दिए। अब मैं इसको ये भी लिखूँगा कि जो मेरे कीवर्ड्स थे, जैसे ये कीवर्ड्स हैं इसमें जो यूज़ हो रहे हैं, ये मैंने लिखे नहीं कि भाई इनको भी यूज़ करो, क्योंकि ये कीवर्ड यूज़ होंगे तभी तो मेरी प्रोडक्ट सर्च इंजन पे रैंक करेगी। सर्च करने पे फिर वही सामने आएगी। तो अब ये भी करना ज़रूरी है। मैं अपनी प्रोडक्ट जो कस्टमर तक दिखाना चाह रहा हूँ, कस्टमर तक पहुँचेगी कैसे? कस्टमर जब लिखेगा, कोई चीज़ टाइप करेगा, टाइप करने के बाद वो चीज़ मेरे उसमें पेज में लिखी हुई होगी, जब वो मैच करेगा तो ये अमेज़ॉन आके उसको दिखाएगा ना। अगर लिखा हुआ ही नहीं हुआ तो फिर वो कैसे दिखाएगा? तो अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन आपको इस तरह बनाने हैं कि आपके जितने भी सेरेब्रो से कलेक्ट किए गए कीवर्ड्स हैं वो सब आप उसमें फ़िट कर दो। लेकिन फ़िट करने का मतलब ये नहीं है कि बेतुके से वर्ड बनना शुरू हो जाए। जब सेंटेंस बन रहा हो तो सेंटेंस भी सेंसिबल हो, समझ में आने वाला हो। इस तरह का ना हो कि अजीब व गरीब बनने शुरू हो जाए चीज़ें। अब इसने बहुत प्यारी सी चीज़ बना के दे दी है, लेकिन इसने कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अब मैं इसको कीवर्ड्स का भी लिखूँगा ताकि कीवर्ड्स भी पुट करे उसके। पहले देखें, पहले इसने ऐसे ही बनाया था, लेकिन जब इसको लिखा कि भाई इमोजीज़ यूज़ करो तो इमोजीज़ यूज़ किए इसने और ज़्यादा बेहतरीन इसको करके दे दिया। अब मैं इसमें कीवर्ड
ऐड करने का इसको बोलता हूँ। These are the bullet point of my competitor. Now generate SEO friendly bullet points for my product using these make unique। जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, प्रॉम्प्ट्स कहते हैं लुकमे को। जो लुकमा आप चैट जीपीटी को देंगे वो उतना ही अच्छा बना के आपको चीज़ देगा। जो आप चीज़ उसको समझाओगे वो उतनी ही अच्छी चीज़ आपको बैक करके देगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एआई से काम लेना आना आता हो, वरना आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख के दे दोगे तो उल्टा सीधा ही जवाब दे देगा। जनरेट कर रहा है अब। इंट्रोड्यूसिंग और फ्रेंच फ्राई कटर। अब अकॉर्डिंग टू आवर सर काशिफ हुसैन, जिस तरह आप अपने बुलेट पॉइंट्स बनाते हो ना, बुलेट पॉइंट्स बेस ऑन 5 पॉइंट्स। आप तकरीबन 5 ही पॉइंट होते हैं बुलेट पॉइंट्स में। फर्स्ट विल बी कंटेंट, देन द सेकंड विल बी फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब वो पहला जो होता है वो कंटेंट, यानी कि भाई आप मटेरियल क्या आपका यूज़ है, मतलब चीज़ क्या है, आप क्या चीज़ बेच रहे हो, वो चीज़ समझाओ आप उसमें। सेकंड में आप फीचर्स और बेनिफिट्स बताओ उस चीज़ के, कि भाई वो उसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। थर्ड में भी फीचर्स एंड बेनिफिट्स ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ में अगर आप उसके बारे में ये बताओगे कि भाई मैंने ये जो प्रॉब्लम्स थी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं, यानी कि जो आपने बैड रिव्यूज़ इनसाइट्स देखे थे, इनसाइट्स देखने के बाद जो रिव्यूज़ के आपने पॉइंट ऑफ व्यू लिए थे, पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद जो आपने सप्लायर को बताया था, सप्लायर ने उस चीज़ को भी दूर कर दिया, तो भाई कस्टमर खुश होगा ना उस चीज़ को देखने के बाद कि यार मेरी वाली प्रॉब्लम भी इसने सॉल्व करवा दी है। इसी तरह लास्ट पॉइंट जो बुलेट पॉइंट का जो नंबर 5 होता है, उसमें आप उसके स्पेशल केयर्स बताओ, उसके वारंटी बताओ, उसके फ़ीचर्स बताओ। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक शर्ट के बारे में बताना है तो मशीन वॉशिंग वार्म, टेम्बल ड्राई, 30 डे मनी बैक वारंटी, मतलब इस तरह की चीज़ें आप लिख दो ताकि जो है उसमें लास्ट वाले में आप उसकी वारंटी बता सको, उसके जो है ईज़ी टू यूज़ बताओ कि भाई ईज़ी टू यूज़ है। इस तरह की चीज़ें होती हैं लास्ट वाले में। उसके जो है ना बेनिफिट्स बताने होते हैं कि भाई कस्टमर को फ़ायदा क्या है आगे लेने का, उसको आसानी क्या होगी, उसकी ज़िंदगी कैसे आसान हो जाएगी, उसको वॉशिंग में कितना प्रॉब्लम होगी, या मतलब क्या चीज़ें उसको अवॉइड करनी है, ये चीज़ें उसको बतानी है कस्टमर को। बुलेट पॉइंट्स यूज़ लाइक एज योर सेलर। अब जो सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन अपने कस्टमर को गैदर करने के लिए उसकी तारीफ़ें करता है अपनी चीज़ की, तो आपके बुलेट पॉइंट्स भी वही हैं। आप अपनी चीज़ के बारे में तारीफ़ें करो। अच्छा, इसमें जो लिमिट है, लिमिट ऑफ 500 कैरेक्टर्स टू डिस्क्रिप्शन, ईच डिस्क्रिप्शन के लिए है। अच्छा, इसमें जो यूज़ नहीं करना है वो है ब्रांड नेम। लिस्टिंग में ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना है। चैट जीपीटी इस टाइम हम लोगों के लिए एक बेहतरीन एज अ असिस्टेंट हमारा जो है ना काम करता है, जिसकी लाइबिलिटी अच्छी है, जो 24/7 हमारे लिए हाज़िर ख़िदमत रहता है। हमने एक ऐसा असिस्टेंट अपने लिए एम्प्लॉयड कर दिया है जो हमें हर चीज़ हमारी ऑन डिमांड पे कंप्लीट करके देता है और जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है। चैट जीपीटी को आप जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यूज़ करें, जितने ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं उतने ज़्यादा बेनिफिट्स लें, आपका ही फ़ायदा है। चैट जीपीटी से सबसे अच्छी चीज़ कंटेंट राइटिंग होती है। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, वरना कंटेंट राइटर जो पहले कंटेंट लिखता था उसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और
राइटिंग करनी पड़ती थी, तो सोचना पड़ता था, जहन पे ज़ोर लगता था। अब ये ज़ोर मशीन लगा रही है, अब ये ज़ोर कंप्यूटर लगा रहा है, एआई, जो हमें हमारे सिर्फ 3-4 लाइनें लिखे हुए प्रॉम्प्ट को पढ़ने के बाद हमारी डिमांड फुलफिलमेंट पूरी करके हमें दे रहा है। ये टाइटल पॉइंट जो मुझे चाहिए थे, सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी, बुलेट पॉइंट जो हमें चाहिए थे, बुलेट पॉइंट्स हमारे जनरेट हो रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग आर्ट ऑफ फ्रेंच फ्राई कटर। अच्छा, ऐसा भी होता है अमेज़ोन में, हमें ब्लैक बॉक्स से वो प्रोडक्ट निकल कर आती हैं हमारे सामने जो हम जिसके बारे में हम लोगों ने मतलब कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार मुझे फ्रेंच फ्राई कटर या पोटैटो स्लाइसर जैसी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे इतनी हमारे लिए एक अच्छी प्रोडक्ट बनकर सामने आ सकती है। ये बेहतरीन बुलेट पॉइंट्स आ चुके हैं। हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने इमोजीज़ यूज़ नहीं किए, हम इमोजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसके बाद हमारा पेज उससे लाख बेहतर अच्छा लगेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, सो यू शुड हैव टू मेक योर पेज A+ कंटेंट। आपको अपने पेज को जो है ना A+ कंटेंट बनाना होगा। मतलब जिसको A+ कंटेंट कहते हैं, किसको हैं A+ कंटेंट कहते हैं? अपीलिंग और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स को कहते हैं, उस कंटेंट को कहते हैं। तो आपको अपना कंटेंट ऐसा बनाना होगा कि जो पहला पेज है, अगर आप किसी दुकान में जाते हो और आपको दुकान में सामने रखी हुई चीज़ आपके मतलब की दिख जाती है और उसके आपको सेलर भी आपको उसके लिए आपके बेनिफिट्स आपको गिनवाना शुरू कर देता है, तो आप लाजमी जाओगे उस सेलर के पास। एक बार देखोगे तो सही, लोगे नहीं, लेकिन देखोगे तो सही, या मुड़ जाओगे? देखोगे ना। तो इसी तरह जितना अच्छा पेज होगा तो कस्टमर एटलीस्ट क्लिक तो करेगा, एटलीस्ट देखेगा तो सही। आपके जो टाइटल होंगे, अट्रैक्टिव टाइटल होंगे, उन टाइटल्स जो आपके सर्च करने पे आपका जो फ्रंट पेज आएगा उसमें इमेज कितनी अच्छी लगी हुई होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आपका टाइटल कितना अच्छा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसको क्लिक करने के बाद जो वो बुलेट पॉइंट्स पड़ेगा, वो पॉइंट्स उसके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें फॉर लिस्टिंग क्रिएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बुलेट पॉइंट्स मैं नोट करता जा रहा हूँ जो मैंने ChatGPT से करेक्ट किया, वो जनरेट किए थे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें जो लग रही है वो इमोजीज़ लग रहे हैं, क्योंकि मेरे जो कंपटीटर है उसने इमोजी यूज़ नहीं किए। अब ये उसको टफ़ टाइम दे सकता है। नाउ गो टू नंबर 5, बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट नंबर 5 जो होता है आपका, जिसमें आप उसको बताते हो भाई कि आपके लिए कितना बेहतरीन चीज़ है। जैसे स्पेस आपको जो है ज़्यादा नहीं लेगा ये, इसमें जो है उसकी उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे आपने वारंटी देनी है तो आप वारंटी बताते हो उसके, जैसे भाई कस्टमर को केयर किस तरह करना है वो आप बताते हो। लाइक दिस स्पेस अब ये भी एक बेहतरीन पॉइंट करेक्ट जनरेट हुई है। अब देख सकते हैं आप इसमें तकरीबन जो कीवर्ड्स थे उनमें कट लग चुका है। इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है भाई ये कीवर्ड हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में और अपने डिस्क्रिप्शन में। अकॉर्डिंग टू आवर सर काशिफ हुसैन, यूज़ मोस्ट frequent keyword on your title, top 5,
then use remaining 10 to 15 keywords on your title, or after that if there's any keywords is remaining, then use it on description. जब ये सारे कीवर्ड हम लोग यूज़ कर लें और अभी भी बाकी रह जाएं तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें। तकरीबन हमें ये सारे यूज़ करने हैं, तभी हमारा लिस्टिंग SEO फ्रेंडली बनेगी, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं इसमें जो है ना एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, कैरेट। कैरेट जो है यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, मैंने बोला मैं ऐड कर देता हूँ। अनियन ऐड नहीं हुआ, मैंने बोला मैं ऐड कर देता हूँ। टोमेटो ऐड नहीं हुआ, मैंने बोला मैं ऐड कर देता हूँ। भाई ऐड करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? ऐड करने से फ़ायदा होगा कि अगर कस्टमर लिखता है भाई मुझे कैरेट कटर चाहिए, तो उसको भी यही चीज़ दिख जाएगी, क्योंकि ये कैरेट भी काट सकता है। ये एक तरह का जो है वेजी कटर है। ये कैरेट भी काट सकता है, पोटैटो तो काटते ही, ये कैरेट भी काट सकता है, कुकम्बर भी काट सकता है। और ये इधर जो इन्होंने लिखा हुआ है इसको कहते हैं तुरई। ये तुरई भी काट सकता है। और ये बॉयल एग भी काट सकता है। अब ये चीज़ें ऐड करने से कोई भी वर्ड सर्च होता है तो चांसेस हैं कि ये इससे अमेज़ॉन रिलेट कर इस वाले लिस्टिंग पेज को मेरे शो करे। नाउ गो टू डिस्क्रिप्शन। ये सारे तकरीबन जो डिस्क्रिप्शन हो गई, बुलेट पॉइंट्स हो गई, टाइटल्स हो गए, ये सब मैंने ऑलरेडी जो है अपने लिख लिए थे। अब मैं इनको अपना कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करूँगा। अब ये जो है पूरा पेस्ट कर दिया है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन भी मैंने ChatGPT से ही जनरेट किया था कि भाई ये मेरे जो है कंपटीटर का डिस्क्रिप्शन है, मुझे भी इसी तरह का एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन बना के दो यूजिंग इमोजीज। तो उसने मुझे ये बना के दिया है, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी कीवर्ड इज़ यूज्ड। कुछ रह गए हैं, अब जो कुछ रह गए हैं उन्हें सर्च टर्म में डालेंगे। सर्च टर्म में हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारी जो लेंथ लिमिट है वो 250 कैरेक्टर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसमें जो है सिनोनिम्स ही ऐड करने चाहिए। अच्छा, इसमें हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग मिस स्पेलिंग करें। अच्छा, एब्रीविएशंस इसमें हम लोग यूज़ करते हैं और ऑल्टरनेटिव नेम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटैटो को पोटैटास भी बोलते हैं स्पेनिश में। इसमें पोटैटास भी लिख दिया। अब कोई स्पेनिश वाला इसको सर्च कर रहा होगा तो वो पोटैटास लिख देगा। इसी तरह इटालियन कुछ वर्ड्स भी थे इसमें, तो वो भी ऐड कर दिए। अच्छा, इसमें जो है ना यूज़ सारे लोअर केस में ही करने चाहिए। इसमें पंचुएशन ऐड नहीं करनी, इसमें स्पेस नहीं देना, क्योंकि अगर आप स्पेस देना शुरू कर देंगे तो आपके बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएंगे और आपके 50 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है जैसे आर्टिकल्स होते हैं एंड द, ये भी यूज़ नहीं करना है। बाय, फॉर एंड सो ऑन, इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जो बिला वजह जगह को घेरें। सिंगुलर ही यूज़ करें, प्लूरल की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंगुलर लिखेंगे प्लूरल वो खुद ही अमेज़ॉन एल्गोरिथम उसको रीड कर लेगा।
अच्छा, इसमें जो चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है वो सबसे पहली है नो ब्रांड नेम, नो एसन, डोंट ऐड प्रोफेनिटी, नो टेम्पररी स्टेटमेंट्स सच एज न्यू ऑन सेल्स नाउ। इस तरह के कोई टेम्पररी स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह।